दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम सीटेट एग्ज़ाम 2024 के संबंध में। साथियों जैसा कि आपको पता है कि सीटेट का एग्ज़ाम 14 दिसंबर 15 दिसंबर यानी कि 2 दिन आपकी परीक्षाओं का आयोजन किया गया था। इसी बीच आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपके नॉर्मलाइजेशन को लेकर के, फिर आंसर की को लेकर के, उसके बाद पासिंग मार्क्स को लेकर के, उसके बाद यहाँ पे रिजल्ट को लेकर के बात करेंगे कि आपका रिजल्ट कब तक जो है जारी किया जाएगा। यहाँ पे कब सबसे ज़्यादा कमेंट्स जो आपके आते हैं वो है नॉर्मलाइजेशन को लेकर के, यानी कि सीटेट में क्योंकि 2 दिन परीक्षा कराई गई थी, क्या नॉर्मलाइजेशन आपकी कराई जाएगी या नहीं होगी, उसको लेकर के यहाँ पे बात करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखेंगे तो सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर होंगी। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे जो आपकी परीक्षाओं का आयोजन कराया गया था 14 दिसंबर और 15 दिसंबर 2024 को, उसके संबंध में बात कर लेते हैं कि फाइनली आपका आंसर की कब तक जो है यहाँ पे जारी किया जाएगा। साथियों यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एट द ग्लांस फॉर द सीटेड दिसंबर के लिए आपके जो है कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को यहाँ पर बात की गई थी। देखिए यहाँ पे फॉर्म अप्लाई से लेकर के आपका रिजल्ट तक का जो है अपडेट यहाँ पे दिया गया है। देखिए एक चीज़ यहाँ पे समझिएगा कि आपकी जो परीक्षाओं का आयोजन किया गया वो 2 दिन कराई गई, यानी कि 14 तारीख को भी आपका परीक्षा कराया गया, उसके बाद यहाँ पे 15 तारीख को भी आपकी परीक्षा कराई गई थी। क्योंकि कैंडिडेट काफ़ी ज़्यादा थे, इस वजह से यहाँ पे आपकी परीक्षाओं का आयोजन जो है वो 2 दिन यहाँ पे कराया गया था। यहाँ पे सबसे बड़ा जो सवाल है वो है आपका नॉर्मलाइजेशन को लेकर के। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन को लेकर के यहाँ पे सबसे बड़ा जो सवाल है, क्या यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन आपका किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, एक एक करके हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग नॉर्मलाइजेशन को लेकर के बात करेंगे, उसके बाद आंसर की, उसके बाद पासिंग नंबर, उसके बाद से यहाँ पे रिजल्ट को लेकर के। आपको याद होगा जब आपका जो है ऑनलाइन एग्जाम कराया जाता था, ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम जब आपका कराया जाता था सीटेट का, लगभग एक महीने 1.5 महीने तक आपकी परीक्षाओं का आयोजन किया जाता था। तो यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा कि तब जाकर के यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन आपका जो है नहीं कराया गया। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन आपकी प्रक्रिया जो है वो वहाँ पे नहीं कराई गई। तो आपको क्या लगता है कि 2 दिन परीक्षा यानी कि जो 14 तारीख को और 15 दिसंबर को जो परीक्षा आपकी कराई गई, क्या उसमें नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया कराई जाएगी? तो यहाँ पे जो है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यानी कि नॉर्मलाइजेशन आपकी जो है यहाँ पे नहीं कराई जाएगी, यानी कि समझिए कि ये न के बराबर, इसको आप समझ के चलिएगा जो भी कैंडिडेट होंगे। ठीक है, ये चीज़ हो गई कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया आपकी जो है वो नहीं कराई जाएगी। क्योंकि आप सोचिए कि जब एक महीने तक आपकी परीक्षाओं का आयोजन किया जाता था, ऑनलाइन जब एग्जाम किया जाता था, तो उसमें जो है नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ था। जब 1 महीना पेपर चला था तो उस टाइम पे आपका यहाँ नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया नहीं कराई गई थी, तो क्या जो 2 दिन परीक्षा कराई गई तो उसमें नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया हो पाएगी? बिल्कुल यहाँ पे नहीं कराया जाएगा। तो इसको आप न के बराबर जो है यहाँ पे समझेंगे। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई, यानी कि एक डाउट यहाँ पे आपका क्लियर हो गया होगा कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर के जो भी कैंडिडेट यहाँ पे इंतजारी में है कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया कराई जाएगी तो हमारा नंबर बढ़ेगा, तो ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग दूसरे नंबर पे अगर देखें तो दूसरे नंबर पे आप देख पाएंगे तो यहाँ पे हम लोग आंसर की को लेकर के बात करेंगे। ठीक है, लगभग अगर बात करें हम लोग आंसर की को लेकर के तो देखिए 14 और 15, ठीक है, 14 और 15 दिसंबर को आपका जो यहाँ पे एग्जाम कराया गया, और 14 और 15 दिसंबर को अगर एग्जाम कराया गया है तो लगभग मान के चलिए कि 15 से 20 दिन, ठीक है, 15 से 20 दिन यहाँ पे आपको जो है समय लगेगा, वो भी आंसर की आने में। ठीक है, ये चीज़ें हैं, आंसर की आने में आपको जो है लगभग 15 से 20 दिन का आपको समय देना पड़ेगा, यानी कि आपको इंतजार करना पड़ेगा। अब बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो है यूट्यूब चैनलों से मिलाए होंगे अपने आंसर की। ठीक है, यानी कि आंसर की आपने मिलाया होगा और आपके नंबर कम आए होंगे या ज़्यादा आए होंगे, तो थोड़ा सा आपको वेट करना चाहिए। क्यों वेट करना चाहिए? आपको पता है कि कभी भी आप मिलान करते हैं अगर यूट्यूब चैनलों के माध्यम से, तो आपको लगभग 5 से 10 नंबर का अंतर आपको जो है देखने को मिल सकता है। ठीक है, और ये चीज़ें काफ़ी बार आपको देखने को मिला भी होगा अगर जो भी कैंडिडेट यहाँ पे एग्जाम दिए होंगे। तो आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए कि आपका जब आंसर की यहाँ पे फाइनली जारी किया जाएगा तब आप अपने आंसर की को मिलान करिएगा। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट का ये होता है कि मान लीजिए जो यहाँ पे अगर बात करें जनरल के लिए जो 90 मार्क्स यहाँ पे क्वालिफाई मार्क्स हैं, और जिसमें ओबीसी की बात करें, अगर ओबीसी आ गया, एससी हो गया, एससी एसटी यानी हो गया, तो यहाँ पे आपको जो है 82 मार्क्स चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे चाहिए 82। तो उसके बाद यहाँ पे समझिए, तो यहाँ पे जनरल के लिए अगर बात करें, यहाँ पे जनरल के लिए तो जनरल में मान लीजिए किसी कैंडिडेट के यहाँ पे जो है 90 नंबर है पासिंग, आपको पता ही है, लेकिन किसी कैंडिडेट के यहाँ पे 89 नंबर आ गया। ठीक है, किसी कैंडिडेट का यहाँ पे 88 नंबर आ गया, किसी का 87 आ गया। तो आप इस पे जो है आप अपने आप में यही समझ रहे होंगे कि हमारा जो है अब क्वालिफाई हम नहीं हो पाएंगे और हमारा रिजल्ट जो है अब फेल वाला दिखाएगा। बिल्कुल यहाँ पे अगर आपने यूट्यूब किसी चैनलों के माध्यम से आपने मिलाया होगा तो बिल्कुल आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखिए आप जब फाइनल आंसर की जारी किया जाएगा आपका, यानी कि आंसर की जब यहाँ पे सीटेट का जब आंसर की जारी किया जाएगा उसमें जब आप मिलान करेंगे तो कहीं ना कहीं आप में जो यहाँ पे काफ़ी अंतर देखने को मिलेगा। तो हम यही कहेंगे कि आप थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए आंसर की को लेकर के, लगभग 15 से 20 दिन का आपको जो है समय वहाँ पे
लगेगा यहाँ पे आने में आंसर की। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग बात करेंगे पासिंग नंबर। देखिए, जो भी कैंडिडेट यहाँ पे अगर आपने सीटेट का एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, तो अगर बात करें हम लोग, जैसे अभी हमने आपको बताया कि जनरल के लिए यहाँ पे 90 मार्क्स हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें हम लोग ओबीसी की बात करें, उसके बाद एससी की बात करें और एसटी की बात करें, ठीक है, इनके लिए जो आपको 82 मार्क्स चाहिए, यानी कि आपका 150 मार्क्स जो है यहाँ पे होता है। तो इसमें आपको जो है जनरल के लिए 90 नंबर चाहिए। ठीक, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे ओबीसी एससी एसटी के लिए 82 नंबर चाहिए। ये क्वालिफाइंग मार्क्स है, ठीक है, और आपको क्वालिफाइंग ही मार्क्स चाहिए। ठीक है, अगर उससे आपका ज़्यादा है तो आप जो है सही है, अगर आपका इतना ही है तब भी आपको सही है, क्योंकि इसमें क्वालिफाई ही करना होता है और आपको पता है कि ये लाइफ टाइम के लिए कर दिया गया है। ठीक है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। वही हमने अभी आपको बताया कि लगभग अगर मान लीजिए जनरल वाले किसी कैंडिडेट का यहाँ पे 89 नंबर आ रहा है, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपका रिजल्ट बिल्कुल निकल जाएगा। आपको 1 या 2 नंबर अगर जब आंसर की जारी की जाएगी तो उसमें जरूर आपको यहाँ पे बढ़ती नजर आएगी, आप अगर आपने यहाँ पे मिलाया होगा कहीं और से। तो जब फाइनली आप आंसर की मिलाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके नंबर जो वहाँ पे बढ़ ही रहेंगे। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। इस पर अगर कोई डाउट होगा तो आप जरूर कमेंट करिएगा इसके लिए। बाकी हम यही कहेंगे कि आंसर की आप आने दीजिए लगभग 15 तक। उसके बाद यहाँ पे हम लोग अगर रिजल्ट को लेकर के बातें करें, यहाँ पे सीटेट दिसंबर 2024 के अगर रिजल्ट को लेकर के बात करें, देखिए आप जब नोटिफिकेशन देखेंगे तो उस नोटिफिकेशन में आपकी चीज़ें लिखी गई हैं कि आपका जो है फरवरी के एंड तक जो है वहाँ पे शायद दिया गया है। उसमें एक चीज़ समझिएगा, देखिए आपका आंसर की जब जारी किया जाएगा, ठीक है, आंसर की यहाँ पे जब जारी किया जाएगा तो वहाँ पे जो है चैलेंज के लिए, यानी कि आंसर की, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आंसर की चैलेंज आपको करने के लिए लगभग 2 से 3 दिन का आपको जो है समय मिलेगा। 2 से 3 दिन का समय मिलेगा। उसमें आप किसी भी प्रश्नों के आंसर पे आपको डाउट है तो आप उस पर चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, और जो भी कैंडिडेट यहाँ पे चैलेंज करेंगे उन्हीं के नंबर यहाँ पे बढ़ेंगे। आपको पता है इसके पहले भी ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, यानी कि जो चैलेंज करेगा उसी के नंबर बढ़ेंगे, आंसर की में परिवर्तन किया जाएगा उन्हीं का। उसके बाद देखिए रिजल्ट को लेकर के हम लोग बात करें अगर, तो रिजल्ट का जो प्रोसेस है लगभग पूरे 1 महीने तक वो चलने वाला है। ठीक है, यानी कि लगभग 1 महीने तक चलेगा। आंसर की आने के बाद, आंसर की तो आपको परीक्षा के 10 से 15 दिन 20 दिन के अंदर आ जाएगा। उसके बाद से आपका जो है पूरा प्रोसेस लेकर के जो है लगभग 1 महीने का यहाँ पे समय आपका लगेगा। देखिए यहाँ पे आंसर, यहाँ पे रिजल्ट को लेकर के यहाँ पे दिया गया है कि डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट, ठीक है, नोटिफिकेशन आप उठा करके देखेंगे तो आपको दिया गया है कि बाय द एंड ऑफ जनवरी 2025। ठीक है, यानी कि जनवरी के लास्ट तक यहाँ पे बताया गया है कि टेंटेटिव डेट है यहाँ पे। ठीक है, और हमने जो अभी बताया आपको लगभग 1 महीने का समय लगेगा आपका रिजल्ट आने में, और डेट आप देख ही पा रहे हैं कि जनवरी के अंत तक बताया जा रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि जनवरी के मतलब कि फरवरी के फर्स्ट वीक तक आपको जो है वो देखने को मिल सकता है, जिस हिसाब से यहाँ पे अपडेट आपकी देखने को मिली है। आशा करते हैं कई सारे आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। एक आपका नॉर्मलाइजेशन को लेकर के, नॉर्मलाइजेशन आपकी जो है न के बराबर समझिए। आंसर की को लेकर के 15 से 20 दिन का समय लगेगा। पासिंग मार्क्स को लेकर के बात करें, जनरल ओबीसी एससी एसटी की हमने बात किया। उसके बाद रिजल्ट लगभग जो हमने प्रोसेस बताया, और यहाँ पे जो मेंशन किया गया आपका नोटिफिकेशन में, उस हिसाब से हमने यहाँ पे चीज़ें आपको बताया है कि जनवरी के लास्ट तक आपको जो है एक संभावित तिथियाँ आपकी बताई जा रही हैं कि जो है देखने को मिल सकता है। बाकी देखिए आंसर की आने के बाद ही आप, यानी कि जो ऑफिशियल आंसर की होगा उसी से आप लोग मिलान करिएगा। इधर उधर मिलाने से कोई भी फ़ायदा नहीं है, और नहीं तो आपके नंबर अगर कम हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप जो है परेशानी में पड़ेंगे, आपको दिक्कत होगी। इस वजह से जो है फाइनल आंसर की आने दीजिए, तभी जाकर के आप मिलान करिएगा उसका।